हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएस, सी और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जो कि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपके एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, सीपीओ, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ की परीक्षा, आपकी जो रेलवे की है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है आपकी, चाहे आरपीएफ है, आपकी पुलिस की है, डिफेंस की है सर्विस है, एनडीए, सीडीएस की है, स्टेट की सर्विस है, सिविल सर्विसेज हैं, क्लरिकल है, किसी भी स्तर के आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी जो कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो और आपको हिस्ट्री की इसमें हमारे जो कि वो चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, राज्य व्यवस्था हो, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो, आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन डे, अवार्ड्स और आपके कौन सी चीज़ कहाँ है, लोक नृत्य जो कि, तो वो सभी चीज़। और स्टैटिक जीके में वो स्टैटिक जीके वो होती है कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, वो स्टैटिक जीके उसी को बोलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम अपने इसमें जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं। निश्चित ही आप किसी भी परीक्षा दे रहे हों उसको हमारे क्वेश्चन को निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं और ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलें, क्योंकि इसको आपका किसी भी कंपटीशन को जो क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चनों को आप रटिए। और वैसे आपको तैयारी सभी करनी चाहिए, आपकी इंग्लिश है, चाहे आपका आपके रीजनिंग है, आपका मैथ है, क्योंकि लेकिन उन सब का बहुत टीचर हैं और उनका बस पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन फॉर्मूले सब एक सारे हैं। लेकिन जी के जी इसके कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप सबको रिवाइज करें, क्योंकि इसका अथाह भंडार है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो ये सबको डेट मालूम ही है इसका क्वेश्चन, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात, ये बात ध्यान रखना है। और हमारा एक बार वित्तीय आपात लगा है, सिर्फ एक बार, वो आपको कमेंट बॉक्स में सन बतानी है। तो किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत जो वित्तीय आपात लगता है, ये आपको हमारे इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए, राइट आंसर बताना। तो बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगता है, और ये एक बार लगा था वित्तीय आपात, वो आपको सन इसमें बतानी है कमेंट बॉक्स में। और जो राष्ट्रपति शासन है वो जो कि आर्टिकल 356 के तहत जो लगता है, ये भी हम बता देते हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसमें बजट वर्णित है, तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना। तो सी यानी अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सन दिए हुए हैं, जनवरी की सभी डेट हैं, सन बस अलग हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को ईस्वी को किया गया, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो ये बिल्कुल ही फैमिलियर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित हुआ, तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत और अरविंद पनगडिया, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री पद जो अध्यक्ष होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आपको बताना, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और पहले ये लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष था। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस सन में और ये कब
जो कि 6 साल से 5 साल जो कि लोकसभा का जो कार्यकाल किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को? तो आपको मालूम है जो स्थायी हमारा सदन है वो है राज्यसभा, तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। और निम्न सदन कौन से होते हैं? लोकसभा, जो कि 5 साल बाद चुन कर जाते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है 5 साल बाद में। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा आपको जो भी कितनी बातें जो बता रहे हैं, ये ले आपके लिए बहुत ही एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? आपको संधि हुई, आपको राइट आंसर चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। तो बी इज राइट आंसर, 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जो कि ये हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। और लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949, इसमें डिफरेंट है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ये अनुच्छेद जो 112 में जो कि वर्णित है। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 4 महीने, 7 महीने, 6 महीने और 3 महीने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि 2 जो सत्र होते हैं उनके बीच में अधिकतम जो कि अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? ये बतानी है आपको तारीख। तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि 5 अगस्त 2019। बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो कि डेट है जो हमारे धारा 370 को हटाया गया। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यानी कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लिए। वो समय ये इमरजेंसी लग रही थी और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने ये जो कि संपत्ति का अधिकार है ये जो हटाया था। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लगा, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, तो इसका ए राष्ट्रपति। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर। गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में काम किया है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। यानी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार संबंधित है? आपको जो कि अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये जो कि वर्णित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? आपको आर्टिकल बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा सी, यानी अनुच्छेद 280 के अंदर जो कि वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि 1/3 जो विधान परिषद के रूप में आपके चुने जा सकते हैं। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है में कितने विषय हैं? आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपका डी, यानी 98 विषय हैं। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एम अनंतशयनम अयंगर, अल्लादी अय्यर स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, ए इज द राइट आंसर। तो एम अनंत शयनम अयंकर ये हमारे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आप ऑप्शन है एस बी कृष्णमूर्ति रॉय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गोदे मुरारी और वायलेट अल्वा, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो कि पहले उपराष्ट्रपति ये थे जो कि राज्यसभा के जो कि सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ये 2 बार जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार ये जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इसलिए ये राज्यसभा के पदे जो कि सभापति थे और फिर ये राष्ट्रपति भी रहे। और ये हमारे बड़े सबसे बड़े दार्शनिक फिलोसफर रहे हैं, और इन्हें बहुत बड़ी इनके नाम से 5 सितंबर को जो टीचर्स डे इनके नाम से मनाया जाता है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बना जाता तो वो अध्यक्ष कराता है, और अब प्रोटेम स्पीकर नहीं बना तो राष्ट्रपति करवाते हैं सभी सदस्यों को सदस्य ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर जब तक जो कि लोकसभा अध्यक्ष चुना नहीं जाता है उतने तक एक जो कि कार्यकारी जो का अध्यक्ष होता है जिसको कोई प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री सबको मालूम है, नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि पहले जो कि उप प्रधानमंत्री थे। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? हम मुफ्त बता ही रहे थे कि पहले जो कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष था, फिर 5 वर्ष किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया है ये आपको इस ऑप्शन दिए हुए हैं वो बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था उसको 5 वर्ष घटाकर किया गया।
तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लिया। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन सभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और पॉलिटी से संबंधित रहे। तो इस तरीके से हम बता ही रहे थे आपको कितने हमारे बिल्कुल मिक्सचर है, सभी चीज़ हैं, और कितने हमारे स्पेशल भी कॉन्स्टिट्यूशन पर, आपके जो ज्योग्राफी पर, इकोनॉमिक्स पर, साइंस के तो हमारे बहुत सारे वीडियो हैं साइंस के, जो कुछ जो कि आपको। तो इसलिए इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज and press icon when button to get regular update of my video. Thank you very much for the watching video. आपका कोई सजेशन, सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप निश्चित ही जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।